अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने 30 नवंबर 2023 को 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर की गई नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक चारों सूबों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में मामूली तब्दीलियां लाई गई हैं। नई हल्का बंदियों के बाद जारी तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की अगली कौमी असम्बली 342 की बजाय 336 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कौमी असम्बली में कुल अरकान की तादाद में कमी की वजह क्या है और आइंदा आम इंतखाबात के जरिए वजूद में आने वाले पार्लियामेंट के नए ऐवान ज़री यानी कि कौमी असम्बली में हर सूबे से कितने अरकान होंगे और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जनरल नशिस्तों की तादाद और कौन सा इलाका किस हल्के में शामिल है समेत ये तमाम मालूमात हम आपको यहाँ बताएंगे। रवां साल ही डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नई हल्का बंदियां की गईं उनसे मुतालिक जारी तफसीलात के मुताबिक अब गुज़श्ता कौमी असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 342 से 6 नशिस्तें कम होकर 336 हो जाएगी। दरअसल 2018 में फाटा की आज़ाद हैसियत थी, यानी ये कबायली इलाका वफाक के तहत था, जहाँ से कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें थीं। 25वीं आईनी तरमीम के तहत फाटा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया और फिर इसकी 12 नशिस्तें कम करके 6 कर दी गईं और वो खैबर पख्तूनख्वा के कोटे में शामिल कर दी गईं। यूं इस सूबे का कौमी असम्बली का कोटा 39 नशिस्तों से बढ़कर 45 तक पहुंच गया, मगर कौमी असम्बली की मजमूई नशिस्तें 342 से कम होकर 336 रह गईं। आपको बताते चलें कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हल्का बंदियों के लिए मुल्क को आबादी और जोग्राफियाई लिहाज से इंतखाबी हल्का जात में तकसीम किया जाता है, न कि वोटर्स की तादाद के लिहाज से, जबकि किसी भी हल्के में आबादी का फर्क 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली ने इस कानून के सेक्शन 20 की ज़ैली शिक 3 में एक इजाफा किया और इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया कि वो आबादी के तनासब से हल्का बंदियां करे और ज़िले कोटी की परवाह न करे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक वोटर्स की कुल तादाद की बजाय आबादी के लिहाज से हल्का बंदी का मकसद NFC समेत दीगर वसाइल की तकसीम भी है। 30 नवंबर को जारी किए गए ECP के एलामिये के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। वाज़िया रहे कि 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की कुल जनरल नशिस्तें 272 थीं, जबकि सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें 577 थीं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद की 3 जनरल नशिस्तें होंगी और कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि अक़लियतों के लिए 10 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कौमी असम्बली के 141 जबकि सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 32 मखसूस नशिस्तें होंगी। सूबा सिंध में कौमी असम्बली की 61 जबकि सूबाई असम्बली के 130 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध से खवातीन की 14 मखसूस नशिस्तें होंगी। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 45 और सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी, जबकि रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 जनरल नशिस्तें और खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। इसी तरह बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को 3 हलकों NA46, NA47 और NA48 में तकसीम किया गया है, जबकि इससे पहले 2018 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद 3 ही इंतखाबी हलकों NA52, NA53 और NA54 पर मुश्तमिल था। याद रहे कि 2018 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। 25 जुलाई 2018 को होने वाले
عام انتخابات میں اسلام آباد کے حلقے NA 52 سے PTI کے راجہ خرم نواز 64,881 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اور NA 54 سے اسد عمر 57,086 ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جبکہ NA 53 سے چیئرمین PTI عمران خان 93,110 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم بعد ازاں ان کی یہ نشست چھوڑنے کے بعد اس حلقے میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں PTI کے ہی علی نواز اعوان 50,943 ووٹ لے کر پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ 2018 کے عام انتخابات میں NA 52 کی حدود میں آنے والے بیشتر علاقے اب NA 48 میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح NA 53 اور NA 54 میں آنے والے بہت سے علاقے اب بالترتیب NA 47 اور NA 46 میں شامل ہیں۔ 2023 میں کی گئی نئی حلقہ بندیوں کے تحت اسلام آباد کے کون کون سے علاقے قومی اسمبلی کے کس کس حلقے میں آتے ہیں، اس سے متعلق الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی نقشے کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی آبادی، رجسٹرڈ ووٹرز، ممکنہ پولنگ سٹیشنز اور انتخابی عملے سے متعلق تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی کل آبادی 23,63,863 ہے اور رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10,83,030 ہے۔ اسلام آباد میں 5,68,405 مرد جبکہ 5,14,625 خواتین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ اسلام آباد کے حلقہ NA 46 کی آبادی 7,82,561 اور یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,50,580 ہے۔ NA 47 کی آبادی 8,692 افراد پر مشتمل ہے اور یہاں 4,33,202 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جبکہ NA 48 کی آبادی 7,80,610 اور یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,99,248 ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں ان تینوں انتخابی حلقوں میں کل 990 پولنگ سٹیشنز اور 3,096 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ یہاں 1,040 پریزائڈنگ افسران، 3,251 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران اور 3,251 پولنگ آفیسر تعینات ہوں گے۔ اسی طرح ان تینوں حلقوں میں 1,040 سینئر اسسٹنٹ پولنگ افسران بھی تعینات کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے اور انتخابات اعلان کردہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں گے۔